हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत सारी अपडेट लगातार आती जा रही हैं। दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि आपके जो फॉर्म है वो कब तक आने वाले होंगे। तो भैया एक और अपडेट आपके सामने है, ठीक है। ये अपडेट क्या है दोस्तों कि नहीं होगा एंट्रेंस, यानी मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा। ये क्या अपडेट है, पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिए दोस्तों। ये मैं आपको अपने साइड से नहीं बताया हूँ, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो विद्यापीठ के साइड से खुद आई हुई है, ठीक है। तो अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोग के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहेगी। एंड अगर आपको विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, BA, BCom, BBA, BCA, LLB, BLLB, MCom और MA इकोनॉमिक्स की, तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आप लोगों को हम लोग के ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। विषयों में 10 से कम आवेदन आए तो विश्वविद्यालय नहीं लेगा प्रवेश। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं विद्यापीठ के अंदर जहां पे फॉर्म बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो अगर वहां पे फॉर्म बहुत कम अप्लाई होगा तो विद्यापीठ उनका है भैया एडमिशन लेगा ही नहीं। अब ये क्या है देखते हैं यहाँ पे, काशी विद्यापीठ में दाखिले के ये एक महीने सॉरी के ये महीने के अंत तक अपलोड होंगी बुलेटिन। यानी दोस्तों ये बुलेटिन क्या होता है दोस्तों, बुलेटिन का मतलब होता है आपका मेन्यू कार्ड, भैया इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, एग्जाम क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 26-27 में प्रवेश की प्रक्रिया NEP के तहत कराई जाएगी। यानी जो भी आपका होगा NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ओके, इसे एक गाइडलाइन तैयार कराई जा रही है, ठीक है। खास बात यह है कि इस बार ऐसे कोर्सेज जिसमें प्रवेश के लिए 10 से कम आवेदन आएंगे। दोस्तों 10 से कम का मतलब होता है भैया कि अगर 10 बच्चों ने से भी कम लोगों ने इस कोर्सेज में अप्लाई किया, बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्सेज इनके ऐसे हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों उनमें विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, यानी उनका एडमिशन ही स्टार्ट नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर किसी कोर्स में 15 से कम आवेदन आते हैं तो जब तक 10 विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले लेंगे तब तक उनकी संबंधित कोर्स में फीस नहीं जमा कराई जाएगी। दोस्तों यानी कि अगर 15 से कम बच्चों ने अप्लाई किया तो भैया कम से कम 10 का एडमिशन होगा, उसके बाद में कुछ और होगा। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब दोस्तों ऐसे कौन से कोर्सेज होंगे, कुछ आपके डिप्लोमा के कोर्सेज हो गए दोस्तों, यानी कि बहुत मिनिमम ऐसे कोर्सेज आपके हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर दोस्तों अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो परेशान मत हो, ठीक है। आपका इस बार विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से, जबकि 1 मई से स्नातकोत्तर की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों 11 अप्रैल से UG और दोस्तों जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और 1 मई से आपके PG कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। पिछले दिनों से प्रवेश समिति की बैठक में तिथि पर मुहर लगाने के बाद अब प्रवेश बुलेटिन, ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप तैयार कराने का सहित अन्य तैयारियां चल रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल की प्रवेश की व्यवस्था बदली नजर आएगी। इस साल BSc कोर्स में 50% सीट स्व वित्त पोषित में बढ़ाई गई। दोस्तों यानी कि इस बार BSc के अंदर क्या किया गया, सीट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी पेड सीट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा अन्य कोर्सेज में भी सीटों का बढ़ाने का फैसला लिया गया दोस्तों, यानी बाकी कोर्सेज में भी सीट को एक्सटेंड किया जाएगा। इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा भैया, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, सीट बढ़ेगी तो आपको एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए जो बुलेटिन तैयार करवाई जा रहा है इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। इस बार MCA, MBA, B.Ed कोर्स को भी प्रवेश की बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। ये तो भैया आपका ये सारे कोर्सेज भी बुलेटिन के अंदर रहेंगे, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको विद्यापीठ की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको BA, BCom, BCA, BBA, BA, LLB, LLB, दोस्तों MBA का यहाँ पे क्या होता है ना, MBA का CUT PG से होता है, तो MBA आपका नहीं है विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपका BA, BCom, BCA, BBA, BA, LLB, LLB, MCom और MA इकोनॉमिक्स की तैयारी हम लोग आपको करवाते हैं, जहाँ पे आपको घर बैठे बैठे लाइव इंपॉर्टेंट क्लासेस, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको दिए जाते हैं। साथ में दोस्तों आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आपके लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड आपको करवाते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो ऑन डिमांड उसके डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रैक्टिस, आपका टेस्ट सीरीज, क्लास नोट, PDF नोट्स, PVS से पेपर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, एकदम ठीक है। आपको हर कोर्सेज का PYQ हम लोग प्रोवाइड करते हैं आंसर की के साथ में, ठीक है। नेट GIF क्वालिफाइड फैकल्टी दोस्तों आपकी होती है, यानी जो भी आपकी फैकल्टी होगी वो GIF क्वालिफाइड होगी, असिस्टेंट लेवल की फैकल्टी आपकी होगी। और दोस्तों आपका सपोर्ट हम लोग करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, यानी कि फुल सपोर्ट टिल एडमिशन, फॉर्म भरने से लेके एडमिशन के बाद तक आपका पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो आपको केवल अपनी तैयारी करनी है। तो ये थी विद्यापीठ की बहुत लेटेस्ट और एकदम इंपॉर्टेंट अपडेट। तो भैया ध्यान रखो, ऐसे ही बहुत अपडेट्स अभी आएंगी, तो आपको एक भी मिस नहीं करना है, तो उसकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।